तो मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर कृपया अपने विचार व्यक्त करें। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला टू शेयर हिज थॉट्स विद अस। माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, राज्यसभा में सदन में विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री जी, राज्यसभा के उपसभापति जी, माननीय मंत्रीगण, दोनों सदनों के माननीय संसद सदस्यगण, आज हम सब माननीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू जी के भावभीनी विदाई समारोह में शामिल हुए हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत के गणराज्य के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में आपने जिस गरिमा, शालीनता, अनुशासन प्रियता और विद्वता से इस उच्च संवैधानिक पदों के दायित्व का निर्वहन किया, वो देश के नागरिकों के लिए नहीं, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणादायी है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर आपने भारत के उपराष्ट्रपति पद की यात्रा आपके विलक्षण व्यक्तित्व को दर्शाती है। ये भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की ताकत है, जिसमें गांव के किसान का बेटा भी देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। माननीय वेंकैया नायडू जी युवा काल से ही सामाजिक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। आपने आंध्र प्रदेश के विधायक के रूप में, फिर संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभाया। संसद सदस्य के रूप में, माननीय मंत्री के रूप में आपने पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की है। आपने देश की अनेक बड़ी नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में अपने मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। माननीय राज्यसभा के सभापति के रूप में आपने संसदीय मूल्यों और परंपराओं के संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। आपने अपने कार्यों से राज्यसभा की गरिमा और मर्यादा को बढ़ाया है। मुझे भी आपके सानिध्य में संगठन का काम करने का लंबे समय मौका मिला। उस समय भी आपने देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन में काम करते हुए देश के नौजवानों को, किसानों को और समाज के सभी लोगों के सक्रिय योगदान देते हुए आपने उनको प्रोत्साहित किया, नई दिशा दी। आपने मंत्री के रूप में, फिर माननीय उपराष्ट्रपति के रूप में आपने समाज के शोषित, वंचित, गरीब, किसान सबके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपने विदेश के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ की संसदों को संबोधित किया और भारत के पक्ष को मजबूती से रखा, भारत की विकास यात्रा को प्रभावी तरीके से रखा। राज्यसभा के सभापति के रूप में आपने सभी माननीय सांसद, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, सभी सदस्यों में आप समान रूप से लोकप्रिय रहे। आपके दीर्घ अनुभवों का लाभ सभी माननीय सदस्यों को मिला और सभी माननीय सदस्यों ने भी आपको उतना ही सम्मान दिया। राज्य सभापति के रूप में आपने हमेशा ये प्रयास किया कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं चर्चा संवाद का केंद्र बने, उनकी गरिमा मर्यादा बनी रहे और चर्चा संवाद से हम किस तरीके से समाज का कल्याण कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा आपने सभा को मार्गदर्शन देने का काम किया। आज इस अवसर पर हम सभी आपको शुभकामना देते हैं। आप सदैव स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें। सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को आपका अमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहे। आपके ज्ञान,
और अनुभव का लाभ संपूर्ण देश को मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं आशा करता हूं कि आपके एक लंबे सामाजिक राजनीतिक जीवन का लाभ आगे भी इसी तरीके से देश को मिलता रहेगा। धन्यवाद। आपके